हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या उनसे मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे थे या आ रहे हैं कि आपको इस मामलात में क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं नहीं जानती कि क्या आपकी क्रश है, ये आपके एक्स है, ये आपके प्रेजेंट है, आपके फ्यूचर है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके अगर मन में ये सवाल था या है, तो ये आपके लिए ही है वीडियो। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर यू। ओके, तो ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। और ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर 30K सब्सक्राइबर्स। एंड ये वीडियो है आपके लिए। आई होप आप लोग को पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। एंड यस, कोई देरी ना करते हुए आपकी स्क्रीन पे अभी दो फोटोज़ आ जाएंगी। आपको चूज़ करना है कि आपको पाइल 1 ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर पाइल 2। ओके, जो भी आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाके आता है कि पाइल 1 मेरा है या पाइल 2 मेरा है, प्लीज़ चूज़ वाइजली, टेक योर टाइम। आप दोनों पाइल देख सकते हो। अगर आपको दोनों पाइल की कॉलिंग आ रही है, कुछ मैसेजेस आपके लिए इसमें से होंगे तो कुछ उसमें से होंगे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। ओके, ओके। सो पाइल नंबर 1 पहले करते हैं हम आपसे शुरुआत। तो देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या आंसर आ रहा है, उनको इस करेंट सिचुएशन में क्या करने की कॉलिंग आ रही है। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके पर्सन को विजुअलाइज़ करो, उनका फेस विजुअलाइज़ करो या फिर उनका नाम विजुअलाइज़ करो। एंड उसी टाइम पे मैं भी अपनी आंखें बंद करूँगी। ओके, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू पाइल नंबर 1। सो लेट्स बिल्ड अ कनेक्शन हियर फर्स्ट। पाइल नंबर 1, आंखें बंद कीजिए अपनी एंड अपने पर्सन का फेस विजुअलाइज़ कीजिए। ओके पाइल नंबर 1, ओके फाइन। चलिए, तो देखते हैं कि यदि आपको ये पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम दो सेक्शंस बनाएंगे, वेट और मूव ऑन के। अगर आप वेट करते हो तो आपकी लाइफ कैसे दिखती है, अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपकी लाइफ कैसे दिखती है। तो ये जो चीज़ पे हम देखेंगे कैसा होता है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पहले हम देखेंगे कि यदि अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करते हो तो आने वाले कुछ टाइम में आपकी लाइफ कैसी व्यू हो रही है, कैसी दिख रही है। ओके, इज़ देयर एनीथिंग गुड वेटिंग। या ओके, फाइल नंबर 1, तो मुझे यहाँ पे जो आ रहा है समझ में, या मुझे लगता है कि कुछ समय तक आपको थोड़ा सा ड्रीम्स में या फिर थोड़ा सा अपने इंट्यूशन या कुछ भी बोलो, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल सकती है। कहीं ना कहीं पर्सन वापस आ सकते हैं, स्पेशली इस मर्क्यूरी रेट्रोगेट में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये पर्सन के वापस आने के चांसेस है। एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू सम होप। ओके, आप थोड़ी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये वेटिंग पीरियड थोड़ा मुश्किल होने वाला है पाइल नंबर 1, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल माइंड आपका बहुत ज़्यादा बोलेगा कि आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए, यू नीड टू बी रियलिस्टिक। तो आप रियलिस्टिकली भी सोचोगे और कहीं ना कहीं अपने इमोशनली भी सोचोगे, तो आप थोड़ा पुल एंड पुश हो सकता है आपका, कि काफ़ी बार आपको लगेगा कि आपको नहीं वेट करना चाहिए, तो काफ़ी बार आपको लगेगा कि आपको वेट करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप कुछ एक्शन नहीं करोगे और आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वेट ही कर रहे हो। ओके, बट कहीं ना कहीं आप टॉक्सिसिटी नहीं चाहते अपनी लाइफ में पाइल नंबर 1। आई थिंक दिस इज़ द नंबर 1 थिंग, बिकॉज आप बहुत थक चुके हो। तो आप कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि कैन लीड यू टूवर्ड्स अ कार्मिक थिंग या फिर एक टॉक्सिक चीज़ बन सकती है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो और ये आपका माइंडसेट रहेगा। तो यदि आप वेट करते हो तो मुझे लगता है वो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप कर पाओगे, बिकॉज आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है कोई भी नेगेटिविटी सहन ना करने के लिए। आई थिंक बिफोर यू आपके लॉजिकल माइंड ने
आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बना ली है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए वेटिंग पीरियड ही बहुत मुश्किल होगा। ओके, आपको लगेगा कि यू शुड वेट, बट एक प्रैक्टिकल माइंड आपको बोलेगा कि यू शुड रिलीज़ नेगेटिविटी या फिर कोई भी चीज़ जो आपको ग्रोथ से रुका रही है, आपके फ्यूचर से रुका रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी इशू क्रिएट कर रही है तो आपका प्रैक्टिकल माइंड उस चीज़ को सीधा कट कर देगा। बट ये जो आपका दूसरा नर्चरिंग साइड है वो चीज़ों को थोड़ा फिर भी सबकॉन्शियसली लेके बैठा रहेगा। तो थोड़ा पुश एंड पुल आपके खुद के दिमाग में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बहुत ही मुझे लगता है कि अलोन टाइम आपके लिए रहेगा ये। मुझे लगता है कि स्पेशली ये 5 हफ्ते, ये जो आने वाले 5 हफ्ते हैं उसमें आपको बहुत अकेला हेल्पलेस फील होगा। अगर आप अपने फ्रेंड से भी कोई डिस्क्लोज़ कर रहे हो, इस चीज़ को बात कर रहे हो, अगर आप सपोर्ट भी है अगर आपके पास, तो मुझे लगता है वो सपोर्ट सिस्टम भी आपको कुछ मदद नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ आप इतना लोगों के बीच में भी अकेला फील कर सकते हो, बिकॉज़ आपको उसका साथ नहीं है जिसका साथ आपको चाहिए। तो एक बहुत ही हेल्पलेस और लोनली सिचुएशन मुझे लगता है कि आप को फील हो सकती है, विच कैन बी छोटा सा हिंड्रेंस। एंड या तो लेट्स सी मोर। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आप वेट कर सकते हो, या फिर आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ये चीज़ हमेशा रहेगी। तब तक रहेगी जब तक दिसंबर नहीं आ जाता। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 कि दिसंबर तक का कुछ वेटिंग गेम है आप लोगों का, और आप जल्दी ये चीज़ से लेट गो करना आपके लिए थोड़ा आसान नहीं है। तो मुझे किसी वजह से लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ओनली आप इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने मन से हटा सकते हो। अगर आप वेट करोगे ना, मुझे लगता है स्पेशली आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ड्राई हो सकती है, बहुत अकेलापन हो सकता है, बहुत हेल्पलेसनेस हो सकती है। और यदि आप इससे हटना भी चाहोगे तो मुझे लगता है वो जो प्रोसेस है, वो जो टाइम है जो मुझे दिख रहा है चीज़ें हटने का, वो भी मुझे कुछ दिसंबर के करीब दिखता है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉन्ड या फिर एक टाई था, एक ऑब्सेशन था, एक कॉर्ड कनेक्टेड था इस पर्सन से, जो रिलीज़ होना थोड़ा समय ले सकता है। इसको जल्दबाजी में आपसे नहीं करने होगा आपको ये। ओके, तो बहुत नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन है अभी के लिए। अगर आप बोलो कि अभी मुझे इस पर्सन से हटना है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, बिकॉज़ आपका जो कॉर्ड कनेक्शन है ना इस पर्सन से, वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑन अ डीपर लेवल है। रिलीज़ होगा लेकिन इट विल टेक अबाउट मोर मंथ्स, थोड़ा और महीना लग सकता है। बट यदि आप पूछ रहे हो कि वेट करूँ तो कैसी लाइफ रहेगी, आई थिंक प्रिटी लोनली। बहुत लोनलीनेस रहेगा, बहुत अकेलापन रहेगा। एंड लेट्स सी मोर, और क्या रहेगा। मुझे लगता है इस समय आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो सकते हो। आप वेट भी करोगे तो मुझे लगता है कि आप रिचुअल से अपने घिरे रहोगे, अपने एडवाइजेस से घिरे रहोगे। यू विल हैव पीपल, आपके पास लोग आएंगे, डिवाइन आपके पास लोग भेजेंगे जिससे आप बात कर सकते हो या जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और आपको उस गाइडेंस से काफ़ी मदद तो मिलेगी, लेकिन वो पीरियड फिर भी लोनली ही है। चाहे आपके पास 10 लोग हो, चाहे मैं आपके साथ यूट्यूब से बात कर रही हूँ, बट मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं एक स्क्रीन पे हूँ, मैं आपके रियल लाइफ में नहीं हूँ। तो एक जो रियलिटी बेस्ड लोनलीनेस है वो आपको फील हो सकता है। बट या कुछ तो आपके पर्सनल लाइफ में आप अचीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा या बट ये पूरी सिचुएशन आई थिंक कार्मिक है पाइल नंबर 1। तो इससे कहीं ना कहीं आपको सीखना ही है, ग्रो ही होना है। बहुत ही आपको लगेगा कि आप वेट कर करके आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ जैसे कि आप एक प्लांट को पानी दे रहे हो लेकिन कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है, प्लांट वैसे का वैसा ही, इंस्टेड प्लांट डेड हो गया है। तो एक वैसी सिचुएशन आप फील कर सकते हो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा मैं और देखूंगी। ओ माय गॉड, वेट अ सेकेंड। ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे थोड़ा और जानना था कि आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा यदि अगर आप वेट करते हो तो। हाउ विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड। यू विल फील वेरी लाइक आप सही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आप बार बार के पीछे मुड़ के देख रहे हो। मुझे लगता है कि फॉर यू गोइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन ये भी बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपके माइंड में हमेशा रजिस्टर्ड रहेंगे। हमेशा का मेरा मतलब है कि दिसंबर तक एटलीस्ट मिनिमम। ओके, करंट सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली मुझे लगता है कि
दिसंबर तक का जो टाइम है उसमें इमोशनली कहीं ना कहीं साइड बाय साइड मुझे लगता है थ्रू ड्रीम्स या थ्रू थ्रू 5D आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते रहोगे, बिकॉज दैट इज़ द कनेक्शन। या मुझे लगता है कि वो वाली फीलिंग आपको आ सकती है। व्हाट एल्स? लेट्स सी मोर। या आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपसे कोई चीज़ छुपी जा रही है, आपको पूरा सच बोला नहीं गया। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे ना आपको चीज़ों के बारे में ना फुल क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपसे कुछ चीज़ छुप रही है या फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई चीज़ के बारे में, और वो एक रीज़न हो सकता है आपके वेटिंग का, बिकॉज़ आपको पूरी चीज़ पता रहनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके लिए एक चीज़ है कि आप कोई चैप्टर क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक वो चैप्टर पूरा कंक्लूड नहीं हो गया है, उस पर कोई कंक्लूजन निकल नहीं गया है। तो ये आपका एक चीज़ है आपके लाइफ में। तो मुझे लगता है कंक्लूजन पे चीज़ें जब नहीं आती है या फिर बहुत हवा में रहती है या फिर उसका कोई रीज़न या पर्पस आपको समझ नहीं आता है, तब तक आपका माइंड थोड़ा थोड़ा उस चीज़ में लिंगर करता रहता है। और ये भी कुछ ऐसी चीज़ है, आपको इसके लिए आपको लगेगा कि आपको और जानना है और जानना है, और क्यों हुआ ऐसा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इनके माइंड में क्या था। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत डार्कनेस में रखा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली इस पर्सन को भी नहीं पूछ सकते हो। तो आप बहुत इस टाइम पे पॉजिटिव रहना चाहोगे, लेकिन या फॉर सम ऑफ़ यू ना मुझे यहाँ पे लगता है पाइल नंबर 1 कि अगर आप यदि सच में मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को, ओके, मैनिफेस्ट करो, तो चीज़ें थोड़ी टर्न ओवर हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लगता है चीज़ें टर्न ओवर हो सकती है। अगर आपके पर्सन ने अगर आपको यदि पूरी चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की है, एक्सप्रेस फुली नहीं किया है, और चीज़ें थोड़ी हवा में ही हैं और बहुत अचानक से अब्रप्टली चीज़ें घोस्टिंग में बदल गई ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का कुछ तो कांटेक्ट आपसे बैठ सकता है। बट मुझे लगता है ओवरऑल लोनली है, ठीक है। तो वेटिंग गेम इज़ वेरी लोनली। आप बहुत अकेला फील करोगे, बहुत होपलेस फील करोगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आप थोड़ा सा अपना मन हटा सकते हो इस चीज़ से, ओके। बट ये करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको जानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो नाउ वी गोइंग टू जंप इनटू सीइंग कि यदि आप अगर इस पर्सन के लिए या सॉरी इस पर्सन से अगर मूव ऑन हो जाते हो, ठीक है, इस चीज़ से हटने की कोशिश करते हो, तो आपकी लाइफ कैसी दिखती है। फाइल नंबर 1, तो आपकी लाइफ कैसी मुझे नज़र आती है। लेट्स सी। अगर आप इस पर्सन से हटने की कोशिश करते हो तो मुझे आपकी लाइफ कैसी नज़र आ रही है। इमोशनली आप स्ट्रगल करोगे 1-2 दिन, 1 हफ़्ता, 1-2 हफ़्ता, मुझे लगता है कि आप थोड़ा डाउन रह सकते हो। एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस आपको फील हो सकता है, और दोनों ही एक्सट्रीम इमोशंस है। तो मुझे लगता है अगर आप इस पर्सन से हटना चाहोगे या कोशिश करोगे, पहले तो आपका इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा हिल जाएगा, चीज़ें बहुत हिल जाएगी मुझे लगता है, ओके। आपको ज़्यादा बाहर जाने, मुझे लगता है कि एक स्टेट ऑफ आइसोलेशन में चले जाओगे आप, जहाँ पे आपको लोगों की मदद नहीं करनी, किसी से एडवाइस नहीं लेनी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, अपने में रहना है। बिकॉज़ आप जिससे भी बात कर रहे हो, जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका इमोशंस जो है ना बहुत इंटेंस लेवल पे आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। लाइक कुछ तो बहुत इमोशनली इंटेंस आपको फील हो सकता है कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते, ओके। थोड़ा इमोशनली इंटेंस हो सकता है आपके लिए ये चीज़। बट एक चीज़ आपको शांति देगी थोड़ा सा, कि आप थोड़ा ड्रामा से दूर हो, आप वो कन्फ्यूजन में नहीं हो, या फिर आप अभी लड़ नहीं रहे हो अपने माइंड में कि आपको क्या करना चाहिए, आप एटलीस्ट एक सेट डिसीजन पे हो। तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपको इस चीज़ से मिल सकता है कि आपने एक डिसीजन ले लिया, अभी आपको ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं हो। बट एक सेंस ऑफ बिट्रेयल या फिर आपको किसी से मिलने का बस मन नहीं करेगा। वियर्डली मुझे यही चीज़ आ रहा है कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो सकते हो, इवन टू पीपल जो आपके घर में रहते हैं या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मुझे लगता है आप नज़र चुरा सकते हो। लिटरली मुझे लगता है कि आप लोगों से नज़र चुरा सकते हो। तो मुझे एक स्टार्टिंग में एक फेज़ लग रहा है जहाँ पे ओके सो ओके लेट्स सी, आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, और ये चीज़ आपका बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर ये बन सकती है, अगर आप उनको स्टॉक करते हो या करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ट्रिगर बन सकती है कि ये पर्सन किससे बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में कर रहे हैं क्या, कुछ तो एक ट्रिगर है रिगार्डिंग दिस पर्सन डूइंग समथिंग। तो ये चीज़ आपको कुछ हफ्ते ट्रिगर कर सकती है, और आप इस थॉट पे सोते समय बहुत सोच सकते हो। लाइक
बिफोर स्लीपिंग और सोने के टाइम पे आप इस चीज़ पे बहुत सोचोगे कि ये पर्सन आखिर किससे कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक फिर भी एक माइंड बोलता है ना कि कुछ कमी है, कुछ मुझे जानना है और जानना है, तो वो माइंड थोड़ा सा आपके प्ले करेगा। या पाइल नंबर 1 मुझे लगता है ना कि वेटिंग का मैंने आपको बता दिया, अगर वेट करते हो तो एक्सट्रीम लोनलीनेस होगा, बट अगर आप मूव ऑन करते हो तो वो कोशिश रहेगी, वो एक कोशिश रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि आपका एक नेचर हो गया है टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दिस पर्सन और लाइक कॉन्स्टेंटली उनके माइंड मतलब उनके बारे में सोचना। आई थिंक एक वो लूप बन गया है, एक लूप बन गया है, तो उस लूप से निकलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और लूप को थोड़ा सा समझो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे एक साइकिल बन चुका है। ओके, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दिख रहा है। ओके, मुझे लगता है कि आप को कुछ महीने लग सकते हैं इस पर्सन से मूव ऑन होने के लिए, कुछ महीने लग सकते हैं, आई मीन 1 मंथ मुझे लग रहा है, पर ज़्यादा टाइम नहीं, पर वो 1 मंथ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा आपके लिए, जहाँ पे आप बहुत सारे एजम्पशन बनाओगे, बहुत सारे कंक्लूजन पे आओगे, आपको एक स्टेट ऑफ होपलेसनेस पे आना पड़ेगा टू कम्प्लीटली मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अभी हम देखेंगे कि इस पर्सन की आपके लिए क्या करेंटली फीलिंग्स है। ओके, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन करेंटली, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये उनकी फीलिंग्स अब हम चेक करेंगे। अभी तो हमने देखा कि आपके लिए चीज़ें कैसी होगी अगर आप रुकते हो या जाते हो, अब हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स, तो वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको देगी कि आपको करना क्या है। तो करंट फीलिंग्स देखेंगे हम इस पर्सन की, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। फाइल नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ये पर्सन अभी बहुत पीसफुल है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, ये सैडनेस को बहुत फील कर चुके हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट को बहुत फील कर चुके हैं। अभी ये कोई डिसीजन पे नहीं आना चाहते, मुझे लगता है हो सकता है बहुत टाइम तक ये पर्सन से आपको कुछ समझ ना आए, सुनाई ना दे, क्योंकि ये पर्सन खुद बोलते हैं ना कि एक पीस का फ्लैग होल्ड करके बैठे कि मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, या फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, मेरे पास तो कोई डिसीजन ही नहीं है देने के लिए, लाइक एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है सब कुछ। और यही ये पर्सन का माइंड में है कि ये जो भी है इससे मैं बाद में डील करूँगी, मतलब इस चीज़ से मैं बाद में आई विल थिंक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, मतलब ये टाइप का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और फीलिंग है कि मैं इस चीज़ से बाद में डील करूँगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट दे आर फोकस्ड ऑन, बिकॉज it is like they don't have the energy for it. Okay, उनको थोड़ी चीज़ें आपके बारे में भी खटकती है। ओके, जिस तरीके से आप चीज़ें बोलते हो या करते हो, कुछ तो यहाँ पे बिटर फीलिंग्स भी है, जो उनको लगता है कि आप करने की कोशिश करते हो, जो अभी उनको टाइम नहीं है या फिर उनको एनर्जी नहीं है इस चीज़ को एंटरटेन करने की इनफ। वो इस चीज़ में हाँ या ना दोनों नहीं बोलना चाहते। ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेफ़ रहना पसंद करते हैं, बट उनको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों में थोड़ी चीज़ें हैं जो कंपैटिबल नहीं है, एंड कंपैटिबिलिटी का इशू दिखता है उनको इस कनेक्शन में, जो आगे जाके चीज़ें बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आने वाले टाइम में। एंड दिस इज़ समथिंग जो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है, जो भी उन्होंने आपको बोला है, बोलेंगे जो भी है, मुझे लगता है करंट थॉट में जो इनके चल रहा है वो ये है कि अगर अभी ऐसा है या फिर अभी चीज़ें ऐसी है तो आगे जाके कितनी और डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो आई डेफिनेटली फील ये पर्सन थोड़े डर गए हैं या फिर थोड़ा सा अभी पीस में रहना चाहते हैं, थोड़ा सेफ़ रहना चाहते हैं, अपने आप को सेव करके चलना चाहते हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी में भी है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा साइड में रख रहे हैं, थोड़ा आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन मेंटल पीस। तो ये थोड़े सेल्फिश हो गए हैं यहाँ पे, और इनको मोस्टली इनका जो ड्राइविंग फोर्स है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, एंड कंक्लूजन उन्होंने निकाला है अपने माइंड में कि आप लोग थोड़े नॉट सो कंपैटिबल हो। ओके, नॉट सो कंपैटिबल दिखाई दे रहे हो, बट या एक ये फीलिंग आ रही है उनसे। सी वो आपको देखते हैं, दे लुक एट यू
एंड दे सी योर वर्थ। वो आपके अंदर एक मतलब दे कैन सी कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो रहेगा वो कितना लकी होगा, आपके साथ रहने में क्या फ़ायदे हैं और आपके साथ रहने में उनको कैसा फील होगा, जो पॉजिटिव है। लेकिन एक एस्पेक्ट है जो आपकी पर्सनालिटी का या फिर आपकी रिलेशनशिप का, जो उनको लगता है कि आगे जाके उनके लिए वो ड्रामा बन सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो अभी से ही अपना ये डिसीजन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू एनी ड्रामा। तो ये पर्सन बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। इनकी जो भी फीलिंग्स है या थे आपके लिए, मुझे लगता है अभी के लिए वो होल्ड पे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड पे चले गए हैं। एंड लेट मी सी व्हाट मोर एम आई गेटिंग, व्हाट एल्स डू दे वांट टू से। पाइल नंबर 1 पर्सन, ये पर्सन को पता है कि आप कितने ब्यूटीफुल और आपकी वर्थ क्या है। आई थिंक ये पर्सन आपकी फिजिकल ब्यूटी, आई एम सो सॉरी टू से दिस बट मुझे ये आ रहा है, आई थिंक ये पर्सन आपकी फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल एट्रीब्यूट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते हैं। उनको एक वीकनेस है, अगर वो आपको देख ले तो वो दिल भी लाइक बहुत ज़्यादा हिल जाएंगे, बिकॉज उनको वो लेवल की अट्रैक्शन है आपसे, आप चाहे मेल हो फीमेल हो। लेकिन जब बात आती है टू द डीपर एस्पेक्ट्स, मुझे लगता है कि उनको लग सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग हो, आपका चीज़ें करने का तरीका अलग है, आपका कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का तरीका अलग है, आपका चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। और ये अलग चीज़ से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ क्रिएट हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनको लग रहा है कि अभी की इस चीज़ से अभी डील नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को साइड पे रखना चाहिए, उनको सेफ़ रहना है। तो ये करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की। इस पर आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है, वेट या मूव ऑन, वट एवर यू वॉन्ट। एंड या ओके, तो मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी में देखते हैं, बट देखो ये अब कह रहे हैं कि इनके लिए अलग रहना बहुत मुश्किल है आपसे, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये इतने ओपन नहीं है या आपको आपके वर्थ का वैल्यू नहीं दे रहे, आपको इतना एफर्ट नहीं दे रहे और एक्सक्यूजेस बना सकते हैं पर्सन बहुत सारे। ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आपको उनके तौर तरीके नहीं पसंद है या फिर आपको उनके चीज़ें करने का तरीका नहीं पसंद है, तो आपको अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए जो सही है वो कर सकते हो। एंड दिस पर्सन आई फील इज़ अ लिटिल फाइन लेटिंग यू गो। पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से ओके है टू लेट यू गो, बिकॉज़ अभी के लिए इनके लिए कुछ भी कर पाना या फिर इनके लिए आपको आपकी वर्थ की चीज़ दे पाना या फिर वो एफर्ट ले पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ओके, ये पर्सन बहुत वीक है। ओके, इसके बाद तो मुझे कोई कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक पाइल नंबर 1 आपके पर्सन बहुत वीक है। अगर ये पर्सन को आप थोड़ा भी बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, ये पर्सन आगे से बोलेंगे कि अभी मैं आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो मैं अभी एग्ज़िट ले रहा हूँ। डू यू वॉन्ट अ पर्सन लाइक दैट पाइल नंबर 1? आई डोंट नो, बिकॉज ये पर्सन वीक है एंड आई थिंक माई पाइल नंबर 1 डिज़र्व समवन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए डिसीजन ले। भले ही चीज़ें कितनी भी ट्रॉमेटिक हो, वी ऑल हैव ट्रॉमा, लेकिन जब आपको कोई वर्थड पर्सन मिल जाता है, आई थिंक थोड़ा भी एफर्ट बहुत इनफ होता है दूसरे को दिखाने के लिए कि यू केयर। एंड आई थिंक पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन उतने काबिल नहीं है जो आपको आपकी वर्थ का दे पाए। सो इट इज़ प्रिटी क्लियर टू मी पाइल नंबर 1 कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आपके लिए भी क्लियर है, बट या लेट्स जस्ट सी मोर व्हाट शुड पाइल नंबर 1 डू। आई डोंट नो पाइल नंबर 1 जनवरी में क्या हुआ था, आपको अच्छे से पता होगा, बट जनवरी में बहुत सारी चीज़ें बदल गई आपके लिए। ये जनवरी में या कोई भी जनवरी में मुझे लगता है कि चीज़ें, या तो आपका बर्थडे या उनका बर्थडे आ सकता है, बट मुझे लगता है कुछ चीज़ बदली है जनवरी से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है। आप लोग की केमिस्ट्री अच्छी है लेकिन टाइमिंग बहुत टेरेबल है, बिकॉज ये पर्सन बहुत वीक है और ये टाइम पे वो आपके भार नहीं उठा सकते। आई एम सॉरी टू से दिस, बट काफ़ी लोग के लिए मुश्किल होगा ये सुनने के लिए, बट या आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज़ में डिसाइड करने के लिए। आई थिंक ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन शायद ये वीडियो आपको मदद करे टू मेक अ डिसीजन क्विकर, और ये आपके भ्रम, आपके इल्यूजन से आपको निकाले बाहर। बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी ऑडियंस कोई भी भ्रम में रहे, कोई भी इल्यूजन में रहे। यस, आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, दे सी योर वर्थ, वो आपकी फिजिकल ब्यूटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वॉट एवर यू ब्रिंग टू द टेबल, बट ये पर्सन बस वीक है। That is the only fault that your pile has and that your person has, sorry.
सो आई थिंक आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डू सी यू ग्रोइंग आफ्टर दिस चेंज। मेरे को लग रहा है कि आफ्टर यू मूव ऑन, जो कि थोड़ा पीरियड होगा, टाइम लगेगा इस चीज़ को, आपको भी पता है, बट आई थिंक ये वीडियो आपको मदद करे। बट जब वो चीज़ आ जाएगी देन यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ एक एरिया ऑफ योर लाइफ में कुछ तो अच्छा सक्सेस मिल सकता है, या कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है जो कि आपकी पूरी मेंटल स्टेट को बहुत हैप्पी कर दे। मैं देखना चाहती हूँ कि यदि आप मूव ऑन हो जाते हो इस पर्सन से, तो हाउ विल योर लाइफ चेंज। ओके, हाउ विल योर लाइफ चेंज यदि आप अगर इस पर्सन से मूव ऑन कर लेते हो। मुझे लगता है कि आपको कुछ न कोई नया पर्सन मिल सकता है, पाइल नंबर 1। आई नो अगर आप हो सकता है रेडी नहीं होगे इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप कोई कार्मिक साइकिल एंड कर दोगे, या फिर यू विल डू समथिंग जो आपकी लव लाइफ के लिए बेटर होगा, और आपको कुछ अपना फॉरएवर पार्टनर मिल सकता है जो फॉरएवर के लिए आए। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, आपको आपका पर्सन मिल सकता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन कार्मिक हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर ब्रेकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चीज़ से आप मूव ऑन हो जाओगे, आई थिंक आप कुछ नई नई चीज़ में एंटर करने वाले हो। इवन तो आपको मेरी कही हुई बात पे भरोसा नहीं होगा, बट मुझे लगता है ये होगा कुछ महीनों में ही सही, बट होगा। एंड यू विल फील वेरी लाइक अ क्वीन। मतलब अगर आप फीमेल हो तो क्वीन, अगर आप मेल हो तो किंग। आई थिंक यू विल गेट ऑप्शंस। मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऑप्शन की कोई कमी होने वाली है। इफ़ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर लव, टाइम लगेगा आपको, लेकिन मुझे ज़्यादा देरी नहीं लग रही फॉर यू टू जंप इन टू अ न्यू लवर। बट पेनफुल तो होगा, आई एम श्योर पेनफुल होगा, बट आप अपने पेन को अपने पावर में क्रिएट करोगे। हाँ, आप अपने पेन से फाइट करोगे। पाइल नंबर 1, आई थिंक मुझे लगता है आप फाइटर्स बनोगे। आप ये चीज़ से फाइट करोगे, जितना पेनफुल रहेगा ये भी। मुझे लगता है अभी तो पेन थोड़ा कम भी हो गया रहेगा थोड़ा सा, मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बट एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। सो आई फील एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू, और ये वीडियो ज़रूर आपको मदद करेगा पाइल नंबर 1, मुझे ऐसे लग रहा है। वन मोर थिंग, हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा बिटरनेस दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा एंगर दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा सा कड़वाहट दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में। और ये पर्सन ने कुछ भी हो जाए, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दे ये पर्सन, इन्होंने आपको एक वल्नरेबल सिचुएशन में छोड़ा है। एंड आई डोंट थिंक कि आपको अभी ज़्यादा इनके लिए एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत है, इनके लिए वेट करने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर था ये सब, लेकिन मुझे लगता है जैसे आप ये सिचुएशन ख़त्म करोगे, जो पावरफुल आप अपने पर्सनैलिटी में फ़ील करोगे, कुछ तो आप एक्सेल कर सकते हो। मुझे लगता है आप डाउनग्रेड नहीं, आप एक्सेल करोगे। एंड नॉट सो फार अपार्ट, आप एक न्यू सिचुएशन में जा सकते हो, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई एम प्रिडिक्टिंग दिस, सो आई फील येस। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। एंड बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करते हो। ओके, पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। सम ऑफ यू, कोई लोग यहाँ पे पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ मैसेजेस होंगे मे बी आपके लिए। बट या लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ कैसी लगेगी अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करोगे। चीज़ें करने से पहले, शफल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद कीजिए मेरे साथ और अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज़ कीजिए। पाइल नंबर 2, अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज़ कीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी कि अगर आप वेट करते हो तो आपकी लाइफ कैसी दिखती है। अगर पाइल नंबर 2 वेट करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी नज़र आती है। ओके, ओके ओके, लेट मी जस्ट देखो, पहली चीज़ तो यू आर स्टिल वेरी, आई थिंक
पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में थोड़ा एक्साइटमेंट, ओके दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, ओके मैं बहुत ऑनेस्ट होने वाली हूँ, सो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है ओके, अगर नहीं हो रहा है तो क्लिक ऑफ दिस वीडियो। मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 वियर्डली आपको ये पूरी सिचुएशन थोड़ी एक्साइटिंग तो लगती है, ओके वेटिंग फॉर दिस पर्सन या फिर गेटिंग मतलब इन्वॉल्व इन दिस पर्सनस लाइफ और वट एवर दिस इज़। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थोड़ी करेंटली बोरिंग हो सकती है, ओके एंड वेटिंग फॉर दिस पर्सन कुछ तो स्पार्क क्रिएट करता है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है इस पर्सन को समझना, बट इस मुश्किलात में भी आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आती है आपको। ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, अगर अगेन मुझे ये बार बार आ रहा है, लेकिन आप इस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो, ओके आप इस एंक्शसनेस में बैठे हो, आप इस डिफ़िकल्ट एनर्जी में बैठे हो, आपको खुद बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आई थिंक यू वुड रादर वेट। आई फील अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो, यू आर सॉर्ट ऑफ मूविंग ऑन, आप इस पर्सन का माइंड से थॉट अपने निकाल रहे हो, बट ये चीज़ करना, आई डोंट नो व्हाट एक्साइटमेंट दैट यू आर फीलिंग, बिकॉज कुछ तो लेवल ऑफ एंगेजमेंट या एक्साइटमेंट है जो आपको फील होती है इस चीज़ में। अभी सबकॉन्शियसली है, कॉन्शियसली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई तरीके का उत्साह है आप में जो वेट कर सकता है इस पर्सन के लिए, सॉर्ट ऑफ इवन इफ़ आप बहुत पिस्ड ऑफ हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप थक चुके हो, आप गिव अप कर चुके हो, आप निकाल सकते हो अपने आप को इस पोजीशन से, बट पाइल नंबर 2 आप थोड़ा सा रहना भी चाहते हो इस पोजीशन में। वाई इज़ दैट, वाई इज़ दैट तो मुझे लगता है कि वेटिंग विल बी एंक्शसनेस क्रिएट करेगा आपके माइंड में, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, हो सकता है रातों में सोने ना दे, आपको थोड़ा ड्रीम्स आ सकते हैं, बट एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट एनर्जी विद यू आर ओके विथ सॉर्ट ऑफ वेटिंग थोड़ा सा। अभी क्यों है, अभी क्यों है, ऐसा क्यों है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं है ये। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अभी तक गिव अप नहीं किया इस पर्सन पे, अगर आपने किया होगा तो मुझे नहीं पता, बट सबकॉन्शियसली यू आर टाइड, आप अभी भी उनके साथ ही हो, आप ड्रीम्स में कनेक्ट कर रहे हो, आप 5D में कनेक्ट कर रहे हो, आप कनेक्टेड हो इस पर्सन से, भले ही कुछ भी डिस्टेंस है आप दोनों का, आप लोग 5D में बहुत टाइट हो, आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल बोलते हैं ना 3D 5D, आपको पता होगा, तो इन दैट सेंस यू गाइज आर कनेक्टेड। तो वेटिंग का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज आप सबकॉन्शियसली तो वेट ही कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वेट करते रहोगे तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है वही होते रहेगा, बिकॉज आप करंटली भी यही कर रहे हो, जो वेट करने के बाद भी करते रहोगे, ओके जैसी आपकी लाइफ अभी चल रही है वही चीज़ कंटिन्यू होगी अगर आप वेट करते रहे। और मुझे फ़नी चीज़ ये लग रही है कि इससे थोड़ा सा आप ओके हो सबकॉन्शियसली। आई डोंट मीन टू लाफ एट यू पाइल नंबर 2, मैं जज नहीं करती, बट मैंने कहा था आपसे मैं थोड़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहूँगी यहाँ पे, तो ये शायद ये एनर्जी में मैंने टैप इन नहीं किया है पहले, ये आपकी एनर्जी है, इट इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट, ओके या ओके ये आपका डार्क साइड है। आई एम टैपिंग इनटू पाइल नंबर 2 डार्क साइड। ये जो भी वीडियो देख रहे हो ये आपका डार्क साइड है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जब बोरिंग हो जाती है ना तो आप को मज़ा नहीं आता, आपको एक लेवल ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट, टॉक्सिसिटी चाहिए। अब ये वीडियो काफ़ी लोग क्लिक ऑफ कर सकते हो बिकॉज़ काफ़ी लोग अपना डार्क साइड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि जो मैं कह रही हूँ उसमें कुछ भी सच्चाई है तो आप ये वीडियो देखना पूरे अंत तक देखना, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके लाइफ में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है पाइल नंबर 2, एक लेवल ऑफ बोर्डम है। हो सकता है कि जो चीज़ में आप काम कर रहे हो वो एक्साइटिंग नहीं है, या फिर एक एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ टू बोरिंग, आपका डे टू डे रूटीन बहुत बोरिंग है मे बी, या फिर कुछ तो चीज़ है आपके लाइफ में जो आपका मन उठ गया है उस चीज़ से, तो आप कहीं ना कहीं पैशन थोड़ा सा इस चीज़ में ढूंढते हो, इस चीज़ में एक मिस्ट्री है, इस चीज़ में एक फ़न है। तो आपकी वेटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी, फियरफुल होगी, लेकिन बोरिंग नहीं होगी वियर्डली, ओके। तो मुझे इस एनर्जी में थोड़ा और टैप इन करना है टू गेट इन टू इट फुल्ली।
तो मैं कहाँ से देखूँ, मैं यहाँ से देखती हूँ, लेट्स सी। तो क्यों मेरे पाइल नंबर 2 इस एनर्जी में वेट कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो कैसा रहेगा। थोड़ा सा होप तो है, देखो आपको थोड़ा सा होप तो है कि कहीं ना कुछ अच्छा होगा यहाँ पे बाय द एंड ऑफ इट। और कुछ तो लिटिल मोमेंट्स है आप दोनों के बीच में, या कुछ तो ऐसा थॉट है या कुछ तो है जो आपको बहुत ही टर्न ऑन करता है। समथिंग अबाउट दिस होल थिंग इज़ रियली एक्साइटिंग। बार बार मुझे यही चीज़ आ रही है। तो वेट करना कहीं ना कहीं आपके लिए इमेजिनेशन में जाना बहुत ईजी रहता है। आई थिंक आप लोग बहुत इमेजिनेटिव हो, बहुत इमेजिन करते हो चीज़ों को, एंड आई थिंक यू वुड रादर इमेजिन दिस पर्सन। अगर रियल लाइफ में भी नहीं है तो मुझे लगता है इनका इमेजिनेशन आपके माइंड में, आपके ड्रीम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्साइटिंग लगती है, और इसका थॉट आपको बहुत एक्साइट करता है। जब रियलिटी आपके कंट्रोल में नहीं होती है तो मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे इमेजिनेशन में चले जाते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को, एंड उसमें वो सेफ़ रहते हैं, लाइफ एक्साइटिंग रहती है। तो आई थिंक आप रियल लाइफ से एक्सकेप कर रहे हो थोड़ा सा अपने माइंड में चीज़ें बना के। ओके, एंड दैट इज़ वाई यू आर वेटिंग। क्योंकि रियलिटी में अभी हम देखेंगे कि रियलिटी में क्या है, व्हाट इज़ इन रियलिटी, व्हाट इज़ इन देयर माइंड। रियलिटी क्या है, माइंड में क्या है। ओके, माइंड में मुझे लगता है आपका कनेक्शन बहुत टाइम से ग्रो ही नहीं हुआ है, बहुत टाइम से एक लेवल पे स्टक हो गया है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं आप बहुत होपफुली बैठे हो, लेकिन एक मीडियम एनर्जी है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत इच्छा इस चीज़ से है, लेकिन एक वेटिंग वाली एनर्जी है, होपफुल वाली एनर्जी है। बट रियलिटी में चीज़ें बहुत टाइम से स्टक है, एंड यू नीड टू रिकग्नाइज इट कि बहुत टाइम से आप दोनों की हो सकता है डीप कन्वर्सेशन नहीं हुई है, या कुछ डीप मूवमेंट्स नहीं हुए हैं, या फिर ग्रोथ नहीं हुई है। बहुत टाइम से एक ही चीज़ हो रही है। ओके, माइंड में आपको लग रहा है कि ये चीज़ का बहुत स्टेबल ग्राउंड है, यू आर बिल्डिंग ऑन गुड फाउंडेशन, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ कुछ बड़ा बन सकती है। मे बी कोई लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ आगे जाके और सीरियस भी हो सकती है, ये बस एक सेपरेशन पीरियड है। बट रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशियल है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे रही हूँ। अगर जो रेडी है सुनने के लिए सुनो। माइंड में माइंड में आपकी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पर रियलिटी में वेटिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि आप सिर्फ सीड डाल रहे हो ग्राउंड में, बट कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है। ओके, ग्रोथ एकदम डेड हो गई है। बट आपके माइंड में पता नहीं, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ होप स्टिल अटैच्ड। माइंड में आप बहुत सही जगह पे जा रहे हो। माइंड में आपको लग रहा है कि आप विदाउट दिस पर्सन भी ठीक रहोगे, ये सब। लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं अगर आपको रियलिटी हिट होगी तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जो इजी लग रहा है बहुत कुछ डिफ़िकल्ट लग सकता है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक एक रियलिटी में आना बहुत ज़रूरी है। एक रियलिटी में आना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो कि आपने क्या फीड किया अपने माइंड में, बट गेट बैक इन टू रियलिटी पाइल नंबर 2, बिकॉज वेटिंग इज़ एक्साइटिंग, लेकिन आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जो टाइम आपका किसी और चीज़ में इन्वेस्ट हो सकता है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। भले ही कनेक्शन में जितना स्पार्क है, भले ही ये ट्विन फ्लेम भी होगा, भले ही ये बहुत सोलमेट कनेक्शन है, वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन है, लेकिन अगर रियलिटी इतनी स्टक है तो उसको कुछ कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत है, या फिर कुछ एक्शन की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत ज़्यादा दिमाग में रहना हो रहा है, इमेजिनेशन में रहना हो रहा है, पर रियलिटी में मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसको कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हो तो कैसा रहेगा। अगर आप मूव ऑन करते हो इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, तो कैसा आपके लिए रहेगा।
ओके आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ करोगे आपके लिए पता है क्या है, इधर यू आर ऑल इन और ऑल आउट, ठीक है। अगर आप ऑल आउट हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस पर्सन की शक्ल भी कभी देखना चाहोगे। ये आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक कर दे, या फिर कोई कोई लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन को चाहेंगे कि वो आपको देखे, लेकिन आप एक बहुत रिवेंजफुल मोड पे चले जाते हो, चाहो ना चाहो, लेकिन थोड़ा कड़वाहट भी कैरी करते हो अपने साथ। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एकदम एकदम डार्क स्पॉट पे लेके आ जाओगे, जहाँ पे ये पर्सन या तो आपको बिल्कुल ना देख पाए या तो आपको देखते ही रहे। ओके, यू आर अ वेरी इंटेंस, मुझे बहुत स्कॉर्पियो वाली एनर्जी आ रही है आपसे। तो आपका स्कॉर्पियो प्लेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा एविडेंटली आ रहा है। मुझे लगता है कि आप में एक इंटेंस एनर्जी है। ओके, आप इंटेंसली सोचते हो, आप इंटेंसली फील करते हो, इंटेंसली चीज़ों से गुजरते हो, इंटेंसली मूव ऑन भी करते हो, और इंटेंस फीलिंग्स है आप में, बहुत इंटेंस लोग हो आप लोग। तो मुझे लगता है अगर आप कभी भी किसी को कट ऑफ करने पे आए तो मुझे लगता है कि आप बहुत ब्रूटल हो सकते हो, और आपका लेवल ऑफ एनर्जी कोई मैच नहीं करेगा। फिर आपको मुझे लगता है कि यू वुड नॉट रिक्वायर एनी सेकेंड और थर्ड कन्फर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा वेट करोगे, यू कैन कट ऑफ दिस पर्सन। अगर आप मूव ऑन करते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अपनी स्ट्रेंथ एनर्जी में आ जाओगे, आप रियलिटी में रहने लग जाओगे, और आप वो चीज़ों का टेक केयर करोगे जो आपसे काफ़ी टाइम तक हाथ से छूटती जा रही थी, या जिस पे आपका बहुत टाइम से ध्यान नहीं था। तो मुझे लगता है बहुत रियलिटी में जंप इन कर सकते हो आप। अगर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में स्ट्रांग नहीं हो, मुझे लगता है आपको होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वो क्या कर रहा है ना, आपको भ्रमित कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाइल 2 में भ्रम में जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो वेटिंग वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ कि हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शन में है, वर्थ द वेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें ग्रो नहीं हो रही है, एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वेटिंग इज़ गुड, वेटिंग फॉर ए पर्सन इट गुड, लेकिन अपनी ग्रोथ स्टॉप करके नहीं, मतलब एक रियलिटी में आपको आना पड़ेगा। इस चीज़ के अंत तक मत जाओ, या फिर इस चीज़ को अपने माइंड में घर मत करने दो। मुझे लगता है आप बहुत इंटेंस हो तो आपके इमोशंस बहुत इंटेंसली एक जगह पे रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको थोड़ी सी राह दिखा सकती है। आपको फूल वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप होगा जो हो रहा है जो ये सब सोचने लग जाओगे तो आप भ्रम में आ जाओगे। बहुत ईजी है आपको भ्रमित करना या आपको इल्यूजन में डालना। पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग लव, आपको बहुत रियलिटी चेक की ज़रूरत है। एंड लेट मी जस्ट सी कि आपको ओवरऑल करना क्या चाहिए। वेट, मूव ऑन। ओके, ठीक है, बहुत क्लियर आंसर आ गया है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लैक ऑफ प्रोग्रेस दिखती है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ लैक ऑफ प्रोग्रेस दिख रही है। अभी मुझे लगता है आप दोनों के लिए सही समय नहीं है, पाइल नंबर 2। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों दोनों फाइल में यही चीज़ क्यों आ रही है, बट ठीक है, ठीक है, नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम टू वेट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज मैंने कहा कि आप एक बहुत इंटेंस पर्सन हो। आप एक, आई थिंक पाइल नंबर 1 का बहुत ज़्यादा डेम एनर्जी थी, उनकी एनर्जी थी जो ब्लॉक कर रही थी चीज़ों को होने से। आपकी इसमें बहुत ज़्यादा आप हो, इट इज़ लाइक यू आर टू इंटेंस। इंटेंसिटी कम करो अपनी चीज़ों की। मुझे लगता है आप तैयार नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, आपको थोड़े रियलिटी में आने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें थोड़े बैलेंस में करने की ज़रूरत है। आपकी इंटेंस एनर्जी बहुत ख़तरनाक हो सकती है लोगों के लिए और आपके लिए। तो यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी पाइल नंबर 2, आप रेडी नहीं हो। आपको लग सकता है, बट आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो। आपको कुछ कोई बोल देगा, आप अपने माइंड में उसको इमेजिन करके कुछ बना लोगे, एंड आई डोंट थिंक ये हेल्दी है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हम आपकी पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, उनके फीलिंग्स चेक करेंगे, लेकिन मुझे आपका यहाँ पे थोड़ा कंसर्न दिखता है, एंड आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दिस। ओके, अगर आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है, यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग और वॉट एवर इट इज़, तो नेक्स्ट फुल मून, अभी जो फुल मून आने वाला है, बेस्ट 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 टाइम टू रिलीज़ दिस पर्सन। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आप कर सकते हो। उसका जो लिंक है मैं आपको यू नो कहाँ दूँ, मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। प्लीज़ रिलीज़, अगर आपको रिलीज़ करना है, नेक्स्ट फुल मून इज़ योर टाइम। बहुत एब्रप्टली, बहुत क्लियरली ये चीज़ आई है कि आपको नेक्स्ट फुल मून में रिलीज़ करने का बहुत बड़ा चांस मिल रहा है इस पर्सन को, और उसके बाद में आप चेंजेस देखने लग जाओगे। बिकॉज़ और यहाँ पे मुझे ज़्यादा उनकी एनर्जी से ज़्यादा ना मुझे आपकी एनर्जी लगती है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना कंक्लूजन पे आ जाते हो कि ऐसा है, ऐसा हुआ होगा। आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट, एंड दैट इज़ अ कंसर्न।
इसलिए आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है, बिकॉज आप तैयार नहीं हो। मतलब अगर अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे चावल खाने हैं, चावल खाने हैं, अपनी मम्मी को बोलता है मुझे चावल खाने हैं, बट चावल अभी ठीक से पके नहीं है, चावल कच्चे हैं, ओके, चावल कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं, तो वो रॉ रहेंगे। जब वो बच्चा खाएगा तो उसको मे बी दूसरी बीमारियां हो सकती है, ओके। चावल कच्चे रहने से उसके दांत में इशू हो सकता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा खा के। तो वही कुछ आपका केस है, आपकी चीज़ें रेडी नहीं हुई हैं, वो टाइम पे रेडी होगी, और स्पेशली आप रेडी नहीं हो समझने के लिए कि वो आपके लिए कितनी हानिकारक है, ओके। बच्चे को मना किया जाए अभी नहीं खाना है, अभी नहीं खाना है, उसको भूख लगे तो कैसे भी करके खा लेगा। बच्चा भी रेडी नहीं है उस चीज़ को खाने के लिए, और कहीं ना कहीं चीज़ भी पकी नहीं है पूरी तरीके से। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस है आपकी एनर्जीज़ में भी, और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ भी पूरी तरीके से पकी नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप भी अब तक पूरी तरीके से बिल्ड नहीं हुआ है, और बहुत कच्चा है सब कुछ, और उसमें आप चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी विश कर रहे हो। इट इज़ नॉट रेडी, इट इज़ नॉट रेडी। तो अब हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। व्हाट इज़ पाइल नंबर 2 पर्सन फीलिंग टूवर्ड्स देम करेंटली। उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पूरे इक्वेशन को देख के हम बोलेंगे पाइल नंबर 2 के पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कभी कभी कि क्या आप में कुछ इंटरेस्टेड भी है कि नहीं है। आपके पर्सन बहुत मिस सिग्नल देते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्रबल, दिस पर्सन इज़ ट्रबल, ओके। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव फन, ओके। दे जस्ट, ये पर्सन को बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाना है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पहले अपना सोचते हैं, अपने फ़न का सोचते हैं। दे आर फॉर अ गुड टाइम, जब तक आप इस पर्सन के साथ में फ़न हो, आपकी एनर्जी अच्छी है, ये पर्सन आपके साथ वाइब करेंगे, आपके साथ इंजॉय करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव आपके लिए फीलिंग्स रखेंगे। बट कभी कभी होता है कि ये पर्सन एकदम से पुल ऑफ भी कर सकते हैं, बिकॉज इनका मूड नहीं है, ओके। एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है हो सकता है ये आपको शायद मैनिफेस्ट करते हैं या कर रहे हैं, बट अगर आप इस पर्सन की एनर्जी में अभी नहीं हो तो यस, ये आपको डिज़ायर करते हैं, ये डिज़ायर करते हैं, बट मोस्टली बिकॉज आप इस पर्सन की एनर्जी में नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा प्लेयर लाइक एनर्जी देते हैं मुझे, बहुत ही ये रिलायबल इंसान नहीं है। ये अगर मेल है तो रिलायबल मेल नहीं है, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने कहा ना कि आपका पूरा फाउंडेशन ही इस रिलेशनशिप का बहुत कच्चा है, और ये बच्चा है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट मे बी इट इज़ अ मैसेज, मे बी दिस पर्सन इज़ अ चाइल्ड। मतलब पाइल नंबर 2 ये पर्सन बहुत चाइल्ड लाइक है, और ये अपने एक्शन का सोचते नहीं है अगले इंसान पे क्या इफ़ेक्ट होता है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इनके एक्शंस बहुत कन्वीनियंट होते हैं, बहुत मूडी पर्सन है, कभी हाँ तो कभी ना। और ये मिक्स्ड सिग्नल को आप ज़्यादा सोचो मत कि इनको पता नहीं क्या ट्रॉमा रहेगा, कुछ ट्रॉमा नहीं है इनको, इनको बस मूड, इनके मूड का इशू है। इनका जब मूड करे तो हाँ, मूड करे तो ना। एंड मैंने कहा था ही ब्रूटल होगा, तो प्लीज़ सह लेना। तो इनके एक्शंस कैसे इन पे अफेक्ट करते हैं, दूसरों पे अफेक्ट करते हैं, इनको इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ओके। ये वैसे टाइप के इंसान है, अगर इनको सपोर्ट मिले आपसे तो ये बहुत ज़्यादा आपका साथ देंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन उसी समय कहीं ना कहीं अपने एनर्जी के शिफ्ट के हिसाब से आपको कट ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी है इस पर्सन की, जो ट्रस्टेबल नहीं है। और ये ऐसे पर्सन नहीं है जो कोई भी कमिटमेंट में बंध के रह सकते हैं, या फिर कोई इंसान से बहुत टाइम तक लॉयल रह सकते हैं। अभी के लिए ये पर्सन की एनर्जी सही नहीं है आपके लिए। तो जो भी डिनाइल हो रहा है अभी रिलेशनशिप में, कनेक्शन में आपका इनके साथ में, समझो उसको गॉड्स प्रोटेक्शन, ओके। इनकी बहुत कैजुअल एनर्जी दिखती है मुझे, ओके, करेंटली। ये जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन वो नहीं है जिसको आप
बहला फुसला के कोई भी रिलेशनशिप या कनेक्शन में कन्विंस कर सकते हो कमिटमेंट देने की। मुझे लगता है ये बहुत नॉन कमिटल इंसान है। हो सकता है इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देखे हो या फिर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन देखा हो, एंड नाउ दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू बी फ्री। इस पर्सन को फ्री रहना है, एंजॉय करना है, अपने मन के हिसाब से चीज़ें करनी है, एंड यही कुछ प्लेयर लाइक एनर्जी है। भले ही ये पर्सन अच्छे होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इन टर्म्स ऑफ लव या ऑल ऑफ दैट ये कुछ भी इतना सीरियसली सोच रहे हैं अभी किसी के भी बारे में। ओके, इनको बहुत ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक से हील होने की ज़रूरत है फ्रॉम द पास्ट, बट ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि अभी के लिए जो भी कर रहे हैं अपने मूड के हिसाब से कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या इस पर्सन कोई ट्रॉमा है दिस एंड दैट, तो हाँ है। बट उसका ये मतलब नहीं कि पर्सन अपनी एनर्जी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी यूज़ करे। ये यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हैवी दिखती है, बट मुझे नहीं लगता कि इधर यू और दिस थर्ड पार्टी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। दोनों ही मुझे लगता है परेशान लोग हैं। ये पर्सन की एनर्जी बहुत कैजुअल है, लाइक आई थिंक ये पर्सन रिस्ट्रिक्शंस से नफरत करते हैं। अगर ये पर्सन ने गुस्से में आपको कुछ भी कहा हो तो ये अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये कभी भी कुछ भी कह देते, कुछ भी कर देते इनकी कन्वीनियंस और मूड के हिसाब से, और ये सोचते नहीं है ज़्यादा उस चीज़ के बारे में। करने से पहले बहुत इम्पल्सिव इंसान है। मिक्स सिग्नल्स तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे थोड़े से। ये पर्सन एक रनर है। ये पर्सन पे आप, जैसे मैंने कहा, कि रिलाई नहीं कर सकते। ये पर्सन को आपने अपने कन्फेशन किया, अपनी फीलिंग्स बोली, दूसरे मोमेंट में पर्सन गायब है। ओके, ये कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अचानक से भाग गए, और ये भागने वाले इंसान है। ये कभी ठहर के सुनने वाले, मिच्योर कन्वर्जेशन करने वाले इंसान। आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एक मिच्योर कन्वर्जेशन होल्ड करना, लाइक ये वो कर ही नहीं सकते। बहुत कमज़ोर इंसान है ये पर्सन। आपको अटेंशन देंगे, प्यार देंगे, कहीं ना कहीं आपको रखेंगे अपने लाइफ में जब तक इनको आपसे कुछ लेवल ऑफ अटेंशन मिलता है। आई थिंक ये पर्सन अटेंशन सीकर है, बहुत हद तक अटेंशन सीकर है। इनके लिए बहुत मैटर करता है कि उनको कौन अटेंशन दे रहा है और कौन प्यार कर रहा है, एंड आई थिंक ये उनका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब तक आप इनको प्यार देते रहोगे, जब तक आप इनको अटेंशन देते रहोगे, तब तक कहीं ना कहीं ये आप से इन्वॉल्वमेंट रखेंगे या फिर आपको वो लेवल ऑफ एनर्जी देंगे जो आप इनको दे रहे हो। बट कहीं ना कहीं जब आपसे ये चीज़ कम होने लग जाएगी या फिर इनको आप पे डाउट होने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही आपसे हटते जाएंगे, बिकॉज इस पर्सन के लिए ही इज़ अ टेकर। दिस पर्सन, ही और शी इज़ अ टेकर। ये आपसे लेते जाएंगे, और जब आप देना बंद कर दोगे तो ये बस वहाँ से हट जाएंगे। तो दिस पर्सन इज़ एन एनर्जी वैम्पायर। तो ऐसी एनर्जी के साथ क्या करना है आप डिसाइड करो। मैंने आपको बता दिया वेटिंग से क्या होगा और स्टेइंग से क्या होगा, जो भी है। बट व्हाट शुड वी डू? स्टॉप करना है आपको, कुछ तो चीज़ पे स्टॉप लगाना है। अगर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, तो आपको थोड़ा स्टॉप करना है। जैसे मैंने कहा, आप थोड़ा इंटेंस हो। दिसंबर में या तो इनका बर्थडे हो सकता है, दिसंबर में कुछ हुआ हो सकता है जहाँ पे कनेक्शन पे मे बी स्टॉप लग गया, या फिर दिसंबर के बाद से चीज़ें हिली हुई हो सकती है थोड़ी सी। दिसंबर में चीज़ें शिफ्ट हुई हो सकती है बहुत ज़्यादा। दिसंबर से इनकी हरकतें बदली हो सकती है। दिसंबर बहुत बड़ा महीना लगता है कोई चीज़ के लिए मुझे। बहुत चीज़ें शिफ्ट हुई है दिसंबर में, मुझे ऐसे लग रहा है दिसंबर जनवरी में, और चीज़ें एकदम फ्रीज़ हो गई, पहले जैसी नहीं रही थोड़ी सी। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको कुछ समझ में आएगा इस पर्सन के बारे में। ओके, नेक्स्ट फुल मून में आप इनको रिलीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कहा। वेस्ट ऑफ टाइम है ये पर्सन, एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और वेस्ट ऑफ टाइम के साथ आप क्या करते हो? क्या आप वेट करते हो या आप मूव ऑन करते हो? वो आपका कॉल है। बिकॉज जिस जो इमेज में भी आपने इनके माइंड में बनाई है अपनी, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन रियलिटी में मुझे एक कैजुअल इंसान दिखते हैं जो बहुत ही गो विद द फ्लो टाइप ऑफ एनर्जी रखते हैं, जो ज़्यादा केयर नहीं करते, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी इंडिपेंडेंस में रहते हैं, अपनी फ्रीडम में रहते हैं। अगर इनको आप प्यार दोगे तो ये आपको प्यार देंगे, नहीं दोगे तो नहीं देंगे। जस्ट सॉर्ट ऑफ कैजुअल चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पे। इमोशनली अनअवेलेबल मैन है। पहली साइट में इनको आपसे अट्रैक्शन हो गया था। ये चीज़ है कि इनको फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा था, तब से इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ आपसे।
ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किस चीज़ के बारे में, बिकॉज मुझे लगता है कि ये थोड़े कॉन्शियस है अपने डिसीजंस को लेके, थोड़ा इनको पता है कि इनकी हरकतें गंदी है या बुरी है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा गिल्टी मारते हैं आपके केस में। मुझे लगता है आप लोग हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग ड्रीम से या टेलीपैथिकली थोड़ा कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि ये पर्सन भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, अगर आप मिसिंग हो या फिर आप इनके लाइफ से गायब हो तो आपको मिस करते हैं, बिकॉज ये पर्सन के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अनअटेनेबल हो, अगर आप ये पर्सन के रीच में नहीं हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपको चेज़ करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ चेज़र एनर्जी, बट आप जब इन्हें चेज़ करोगे तो ये रन करेंगे। एक चीज़ बोलूँगी, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं देखना चाहती हूँ क्या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, क्या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ये पर्सन ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। ओके, फायर साइन दिख रहे हैं मुझे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट गुड लुकिंग पर्सन दिखते हैं जिनको सब चाहते हैं। ये फ्लर्टी भी हो सकते हैं, फीमेल मेल जो भी है। इनकी फैमिली से क्या आ रहा है, फैमिली में कुछ तो, मुझे फिर से मैं इनके ट्रॉमास में नहीं जाऊंगी, मैं सीधी बात करूंगी। मैंने आपको कह दिया जो मुझे कहना था। इनके जो भी सबकॉन्शियस थॉट्स है, फियर्स है, एक्सक्यूज़ेस है, वो मैं आपको नहीं सुनाना चाहती इस वीडियो में, बिकॉज़ मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड बस आज यही था कि आपको क्लैरिटी दे दूँ, और मैंने दे दी है। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको फिर से मैं ये कार्ड से भी कुछ चेक कर लेती हूँ। व्हाट इज़ द एडवाइस। ये पर्सन को डेफिनेटली आपके थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज मुझे लगता है आप दोनों का टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं होता है। ये पर्सन को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं या फिर कुछ बिहेवियर हो सकता है इनका जो ठीक नहीं होता, और वो चीज़ एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आपके कनेक्शन में है। तो पाइल नंबर 2 आई थिंक यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है जैसे आप रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।